बेसमेंट है। अच्छा, हाफ नीचे है और हाफ उसके ऊपर है। और आगे चले, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है। ठीक है। ग्राउंड फ्लोर की छत पड़ गई हुई है, तो इसका जो कवर्ड एरिया है वो तकरीबन 6,500 स्क्वायर फुट है। इसके आप कंस्ट्रक्शन के म्यार को खुद मॉनिटर कर रहे जी, हैं? मॉनिटर कर रहे हैं। इसके अंदर हाई स्टैंडर्ड हम डाल रहे हैं, जो हमें हमारे डिज़ाइनर ने जो हमें रिकमेंड किया उसके मुताबिक हम। सही। तो इस वक्त जो हमारा जो इसके अंदर जो स्टील है वो हमने 60 डिग्री ग्रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें जो 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 छत डाली है जो हमने, ये 5,000 PSI पर डाली है हमने। अच्छा, 5000। बेस्ट स्टैंडर्ड क्या होता है? वो ये बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट स्टैंडर्ड है ये। कब तक आप ये इसको लिंटर डाल के फर्स्ट फ्लोर का तो शुरू कर देंगे इसको? ये हमारा बाकायदा यहाँ नमाज शुरू हो जाएगी। हमारा ये प्रोग्राम है कि इस रमज़ान से पहले इसको मुकम्मल करके हम तरावियाँ यहाँ पर पढ़ी जाए यहाँ पर। माशाल्लाह जी। इसके ये दो मीनार हैं यहाँ पर। एक मीनार के अंदर लिफ्ट लगी हुई है, इस तरफ लिफ्ट है। अच्छा। और पीछे जो है उसके अंदर जो है स्टेयर्स। कितने को लोगों कैपेसिटी होगी इस मस्जिद में? इस मस्जिद में तकरीबन 1,500 लोग आ सकेंगे, जो अंदर जो आएंगे अंडर द शेड। तो बाकी लॉन्स भी उसमें भी लोग पढ़ सकते हैं नमाज। ये बेसिकली ज़ैद भाई जो ये मस्जिद है ना, ये हमारी ABC ब्लॉक को कवर करती है और 1500 की हमारी कैपेसिटी कर्नल साहब बता रहे हैं। माशाल्लाह। कर्नल साहब के साथ आज ये जो मैंने विज़िट रखा था, इसकी बेसिक वजह ये थी कि मैं म्यार चेक करना चाह रहा था कि यहाँ हमारे क्या स्टैंडर्ड की डेवलपमेंट हो रही है, कंस्ट्रक्शन क्या हो रही है। वैसे हमने प्राइम जोन 1-2 में भी मस्जिद का भी ठेका दे दिया, इंशाल्लाह ताला वो भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। सबसे पहले मस्जिदें हम बात कर रहे हैं, उसके बाद इस एरिया में हम ऑलरेडी पोजीशन दे चुके हैं। ये आप देख रहे होंगे। आई होप सो कि इस सराउंडिंग में ना जितना स्पीडी सिल्वर सिटी ने काम किया है, मुझे नहीं लगता किसी और सोसाइटी। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने कोशिश की है। हमारी सारी रोड असफाल्ट हो गई है। एग्जैक्टली, बिल्कुल हमने विजिट किया सारा आपकी ये सारी रोड। थोड़ी सी कुछ मैं आपको बता देता हूँ कि 3-4 दिन पहले मैं वीडियो बनाने के लिए आया तो मैंने ABC का ना सारी देखी कि यहाँ पे सफाई का पॉइंट मैंने एक उठाया और मैंने आज भाई को कॉल की कि सफाई वाला जो मसला है ना तो उसको हल करवाएं। ये बंदा मेरे साथ था तो आज आके कहता है मुझे कि भाईजान आपकी कॉल का इतना रिस्पांस हुआ कि सोसाइटी की शक्ल ही चेंज हुई पड़ी है सारी सारी टोटल जो है वो जितनी सफाई थी ना सारी प्लॉट्स की, मैंने इनको कहा था कि प्लॉट्स जो खाली भी है ना उनकी आप सारी सफाई करवा दें ताकि कोई जो है ना वो झाड़ी नजर ना आए। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने विजिट किया तो कोई जो भी ज़ैद भाई, आकिब भाई, जो भी आप हमें सजेशन देते हैं ना, ज़ाहिर आप लोग हमारे इस सोसाइटी के, मैं समझता हूँ कि आप सब मालिक हैं। बिल्कुल ऐसे आप लोगों के तावन से इस सोसाइटी यहाँ तक पहुँची है, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा नाम बनाया है, अच्छी रेपुटेशन बनने की वजह यह है कि आप लोगों ने तावन की है और आपकी जो बात होती है हमारे लिए बड़ी अहमियत रखती है। आपने मुझे एक उस दिन कॉल की, उसके अगले 10 मिनट के बाद कर्नल साहब से रब्ता और हमने कह दिया कि काम शुरू करें। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे साथ जो बिलाल भी मुझे कह रहा था कि भाईजान आपकी कॉल के देखें कितना रिकॉर्ड हुआ कि पूरी सोसाइटी की शक्ल ही चेंज पड़ी और वाकई ही चेंज हुई पड़ी है। मैंने क्योंकि गेट से लेकर यहाँ तक सारी जो उस दिन बिल्कुल, हालांकि ये 5 दिन पहले की बात है, ठीक है, नई सफाई थी, आज जबरदस्त सफाई हुई पड़ी है सारी। नहीं, आप लोग सजेशन दिया करें, इंशाल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि हमारी अपनी सोसाइटी है भाईजान। हम जब भी वीडियो बनाते हैं या काम करते हैं तो हम उसमें ये हमेशा बताते हैं कि जब भी किसी बंदे ने प्लॉट लेना या कुछ भी करना, कोई ये नहीं है कि जो सोसाइटी के मालकान है वो आपको मिलती नहीं या आपकी पहुंच से दूर है। आप एनी टाइम आए, हम आपको उनसे मिलवाएंगे, आप मुतमिन होकर प्लॉट सोसाइटी में लें, क्योंकि ये इस्लामाबाद की सबसे जो करीब और NOC के साथ मौजूद सबसे करीब जो सोसाइटी है सिर्फ और सिर्फ सिल्वर सिटी है। बाकी सब कह रहे हैं कि हमारे पास NOC है, सोसाइटी सिर्फ वह है कि सिल्वर सिटी है। और इसके अलावा अयाज भाई एक और बात कि ठलियाँ इंटरचेंज का नारा सारे लोग लगा रहे हैं, सारे लोग नारा लगा रहे हैं कि हमारी सोसाइटी ठलियाँ इंटरचेंज पे ठलियाँ, लेकिन ठलियाँ पे एक्चुअल सिर्फ है सिल्वर सिटी, सिर्फ हमें अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि आप किसी सोसाइटी और में ठलियाँ इंटरचेंज से उतर के मुझे दिखाएं कि आप इंटर हो सकते हैं, आप नहीं हो सकते। और सिर्फ सिल्वर सिटी में ठलियाँ इंटरचेंज से उतर के हो सकते हैं। बाकी आपने जो नया रकबा लिया है वो भी आज हमने सारा देखा है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह NOC का जो सारी चीज़ें हैं और सबसे बढ़ के जो आपने कॉस्ट ऑफ लैंड भी दी है, उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस लगाए हैं। पूरे इस्लामाबाद में कोई सोसाइटी जो है वो इस कीमत पे नहीं प्लॉट दे रही। हालांकि हमें भी जब आपने डेवलपमेंट चार्जेस लगाए थे तो हम भी सोचते थे कि 2.5-3 लाख जो है इस वक्त मरले के हिसाब लाग रहे हैं तो ये कैसे कास्ट पूरी करेंगे। लेकिन जो आपने कमिटमेंट की थी कि हम लोगों को प्लॉट देंगे तो वो आपने वो दिए। इसमें आकिब भाई हमने डेवलपमेंट चार्जेस लगाए हैं, लोग तावन करेंगे तो हम इस पे डेवलप कर सकेंगे। तो ये अगर डेवलपमेंट चार्जेस लोग नहीं पे करते तो फिर डेफिनेटली उनको भी वही पे करना पड़ेगा जो बाकी सोसाइटीज करती हैं। एक मैं बात आता चलूँ कि हमारा चूँकि एक व्हाट्सएप ग्रुप मौजूद है जिसमें हमें
हर दिन के जो एक शाम होती है उसमें हमें अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट आती है, हमें वीडियोस के साथ बताया जाता है कि ये रोड बन रही है, इसमें ये कंपेक्शन हुई है, उसमें बाकायदा कर्नल साहब खुद चेक करते हैं। जो हमारी कंस्ट्रक्शन होती है उसका म्यार सरिया बांधने तक लेके एक मिक्सचर जो होता है कंक्रीट को मिक्स करके वो भी हमें बताया जाता है। वो चूँकि हमारा इंटरनल होता है, आज आने का मकसद ये था कि कर्नल साहब के होते हैं मैं लोगों को भी दिखा सकूं कि हम एक एक चीज़ का म्यार खुद चेक करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं बिल्कुल। और पहले सबसे पहले उस म्यार को कर्नल साहब चेक करते हैं, फिर हमारी मैनेजमेंट चेक करती है और हम बहस मुबाहिसे के बाद उसको आखिर में पूरा स्क्रूटनी करने के बाद फाइनलाइज करते हैं, फिर जाके इसको हम कंप्लीट समझते हैं। फयाज भाई और बल्कि उस दिन आपने वो कर्व स्टोन लगे थे वो उतरवाए सारे उतरवा दिए हम। सारे उतरवा दिए। फयाज भाई कई सोसाइटीज ऐसी हैं जो आपसे पहले यहाँ पे बनी और डेवलप हुई, उनके पास एनओसी है, सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट ना तवज्जो देने की वजह से या ना देखने की वजह से वो तबाह बर्बाद हो चुके हैं। लोगों ने उनमें इन्वेस्टमेंट की है, अब लोग वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट निकालना चाहते हैं और वहाँ से मूव होना चाहते हैं। और उसका सबसे बड़ा रीज़न सिर्फ ये कि मैनेजमेंट की तवज्जो नहीं है, मैनेजमेंट देखती नहीं है कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने कहा कि आपने एक कॉल पे इतना रिस्पॉन्स दिया, तो बाकी चीज़ें तो हमारे सारा दिन हमारे सामने ही होती हैं कि आप लोग जो आपकी मैनेजमेंट है, इकबाल साहब हो, उस्मान साहब हो, आप हो जी। और एक वाइस सोसाइटी है जिसमें आपकी मैं खसूसियत ये करता हूँ, कुछ बंदे होते हैं कि 5 बजे तक टाइम है ऑफिस का, आपका 1 बजे तक है ऑफिस का टाइम। चले ये चूँकि रियल्टर्स जो हैं वो रात को देर तक बैठते हैं तो मैं भी उनके साथ ही अवेलेबल होता हूँ। ये भी आपकी जो है मोहब्बत है कि आप रात 1 बजे भी अवेलेबल होते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये मैं एक और ख़ास बात बता दूँ आपको कि जिस सोसाइटीज़ होती हैं उसमें कोई एक अप्रोच होती है, एक तरफ से रोड नज़र आ रही होती है। यहाँ पर आप देखें ठलिया से भी अप्रोच है, इधर से चक्री की तरफ से भी अप्रोच है, फिर इधर से आप देखें ये बकरा मंडी की तरफ से भी अप्रोच है, फिर आप 16th एवेन्यू है, 16th एवेन्यू है, 17th एवेन्यू है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये जिस तरह अभी आप देख रहे हैं ना टॉप सिटी मुमताज़ सिटी, आज से आप चले जाएं 10-12 साल पहले, 15 साल पहले तो वहाँ भी अप्रोच नहीं थी। एयरपोर्ट बनने के वजह से वो जो है सोसाइटी बिल्कुल इस्लामाबाद पिंडी के अंदर आ गई और वो आज उसकी प्राइसेस आपको मुझसे बेहतर पता होंगी। वैसे ही है 16 के बाद 16 के बाद जाके और बहुत थोड़े अरसे में चलता था कि यहाँ सोसाइटी आप जाके आप वहाँ पे आप जब जाते हैं आपको आइडिया नहीं होता कि कभी ये गैराबाद भी थी उस सोसाइटी। हवाले से तो अगर ये इसको उसके साथ कंपेयर करें तो ये तो बहुत शॉर्ट टाइम के ऊपर बहुत जल्दी जो है चीजें ऐसी डेवलप हुई हैं। कुछ चीजें तो मतलब आप देखें ना कौमी लेवल के ऊपर, जैसे हमारी रिंग रोड है, हमारी ये जो 16th एवेन्यू है, 17th एवेन्यू है, अभी जिना कॉम्प्लेक्स शुरू हो गया, तो उससे भी आपको बड़ा एज हासिल हुआ और ये हकीकत में जो है ना एक 0 पॉइंट बनने जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। प्रैक्टिकली अगर इसको देखें ना, वीडियो पे हम बात करें, अगर किसी ने देखना है तो वो आगे थॉरली विजिट कर सकते हैं, उससे आइडिया हो सकता है कि हाँ भाई हम क्या बात कर रहे हैं। अभी आगे जो फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला हम स्टेप उठाने जा रहे हैं वो लोगों को पोजीशन दे के यहाँ मकान शुरू करने जा रहे हैं। उसके लिए भी कर्नल साहब के सुपरविजन में इंशाल्लाह ताला हमने कोशिश ये करनी है कि तमाम जो RDA के बाइलाज हैं वो इम्प्लीमेंट हुई यहाँ पे और उनके बाइलाज के मुताबिक ही घर बने, कोई फालतू अपनी लिमिट से बाहर ना आए ताकि खूबसूरती बरकरार रहे। खूबसूरती बरकरार जी, तो ऐसे डेफिनेटली RDA के साथ RDA से अप्रोच सोसाइटी है तो उसके बाइलाज के मुताबिक ही जी इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह उस पे इम्प्लीमेंटेशन हम भरपूर तरीके से करेंगे। जो सिल्वर एवेन्यू के हम अभी पिछले दिनों में बात हो रही थी, बाद में भी उसका अभी क्या फ्यूचर में क्या है उसका प्लान? आके भाई आप थोड़े लेट आए क्योंकि हमने प्राइम उसका एग्जेक्टिव ब्लॉक का काम हमने बाकायदा शुरू कर दिया, जो जगह सारे लेवल हो चुकी है। सिल्वर एवेन्यू आके वहाँ टच करती है, सिल्वर एवेन्यू पे हमारा काफ़ी सारा काम हो चुका है। कर्नल साहब बेहतर बताएंगे कहाँ तक हम पहुँचे उसमें। जी, सिल्वर सिटी का जो हमारा सिल्वर एवेन्यू जो है ये हम जो हमारा जो गेट बनेगा ठेलिया के पास जो पहला गेट होगा उससे हमारा काम शुरू हो चुका है वहाँ से, और बहुत काम इसके अंदर हो गया है। तकरीबन उसमें आप कह लें कि 75% काम हमारा हो गया उसके अंदर ना, जहाँ पर अर्थवर्क हो चुका है उसके अंदर। तो उसके अंदर हमारा तो ये है प्लान कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट 6 मंथ्स में उसको हम शिंगल रोड कर दें, यानी कि उस पर हम डाल दें बेस मटीरियल डाल के, ताकि उसको हम ट्रैवलिंग आराम से धूल के बगैर हो जाए। जब वो मुकम्मल हो जाएगा आपका रिंग रोड, आपका सिल्वर एवेन्यू, तो ये तो दोनों बिल्कुल आपके इकट्ठे हो जाएंगे इसमें, तो मतलब सोसाइटी के लिए तो बहुत जबरदस्त। जी बिल्कुल, जो लोग एयरपोर्ट से इधर आना चाहेंगे उनको मेरे ख्याल मैक्सिमम 5-7 मिनट लगेंगे और वो अपने घर पे होंगे यहाँ पे। जो इस्लामाबाद से आ रहे हैं वो 16th एवेन्यू से उतरेंगे, I-16 को टच करते हुए यहाँ पहुँच जाएंगे। जो पिंडी से आ रहे हैं ऑलरेडी रोड मौजूद है, आपको पता है कि ये जो गिरजा रोड है इसका भी टेंडर हो चुका है, पेमेंट रिलीज हो चुकी है, चौड़ी हो रही है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं जो यहाँ पे आ रही हैं। मैं समझता हूँ कि ये लोगों की खुशकिस्मती है और हमारी मैनेजमेंट की नेक नीति है और आप लोगों की मदद है जिसकी वजह से हम आज यहाँ तक पहुँचे। मैनेजमेंट से एक यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लाट सस्ते रखिएगा, ये ना हो कि आप सोचते हैं ज़्यादा और ये आप प्लाट महंगे कर दें। प्लाट हमारे आपको पता है एक मार्केट का फिनोमेना होता है। ये जो प्लाट की आजकल कीमत है मैं समझता हूँ पूरे एरिए में
सबसे मुनासिब कीमत हमारी है। मैं सर जहाँ और मैं जैसे तो हर ही वीडियो में यही कहता हूँ ये आज मुनासिब है लेकिन कल नहीं होगी, ये क्लिक ऐसे करेगा कि आप लोग खुद परेशान हो जाएंगे कि ये हुआ क्या है। एनओसी के साथ इतने रेट पे कोई बंदा प्लॉट नहीं, कोई नहीं दे सकता। जिनके पास एनओसी नहीं है भाईजान वो इससे ऊपर दे रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, ऐसे- ये ऐसे। जो रिंग रोड है इसकी अहमियत आपको इस तरह इससे भी मालूम हो सकती है कि ये रिंग रोड जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है और जहाँ ठलिया पर जहाँ ख़त्म हो रही है, तो जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है जीटी रोड से, और वहाँ पर आगे 2 रोड्स और निकल रही है आगे। एक तो मोटरवे आ रही है वहाँ पर, सियालकोट सियालकोट पिंडी मोटरवे आ रही है, और प्लस वहीं से ही एक जो रोड बनेगी जो जाके बाराकू में जाके निकलेगी, जो कि हमारे एक्सप्रेस वे में जाके मिलेगी, जो कि आज़ाद कश्मीर की तरफ जाता है। तो यहाँ से बैठे आप जब यहाँ पर जो बंदा यहाँ पर मकीन होंगे उनको कहीं भी जाने के लिए ठलियाँ से आप जाएँ, रिंग रोड पर निकल जाएँ, आगे फिर शॉर्टेस्ट रूट होगा ये हमारा खारियाँ से लाहौर की तरफ जाने का मोटरवे के ऊपर। अदरवाइज अगर कश्मीर की तरफ जाना है, मरी की तरफ जाना है, तो आप उसी को रोड को फॉलो करेंगे, देन आप एक्सप्रेस वे पर चढ़े और आप वहाँ पहुँच जाएंगे। तब पिशावर जाना है तो इधर वो ठलिए के। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये 0 पॉइंट जो लोग कह रहे हैं 0 पॉइंट, वाकई में 0 पॉइंट है ये। चलें जी, आज का हमारा जो विजिट है वो मुकम्मल हुआ। काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। लाइट जो है वो कम हो गई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भाई विजिट करके मज़ा आया। नई चीज़ें देख के पता चला कि सोसाइटी के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, और बाकी जो कि मैनेजमेंट की दिलचस्पी जो दोबारा देखने को मिली है हमें सबको, तो वो इससे लगता है कि सोसाइटी बनेगी सही और मैनेजमेंट जो है वो इसके सोसाइटी तो अंदर बन मौजूद चुकी है, इंशाल्लाह। आबाद करनी है। आबाद करने वाली बात तो आबाद भी होगी, जैसे आप तवज्जो दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह। अभी काफ़ी जो है लाइट कम हो चुकी है मेरे ख्याल से, तो आज का विजिट जो हमारा कामयाब रहा। इंशाल्लाह आकिब भाई नेक्स्ट और विजिट। बाकी मैं सब दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि मेन चीज़ है आपकी डेवलपमेंट चार्जेस जो है वो आप अपना जमा करवाएं। और अभी अयाज भाई ने आप सबको एक ऑफर दी है कि डेवलपमेंट चार्जेस अगर आप जमा करवाते हैं तो आपको पोजेशन वाला प्लॉट जो वो दे दिया जाएगा। ये नहीं कि आपको अभी डेवलपमेंट होगी फिर आपको प्लॉट मिलेगा, कल डेवलपमेंट चार्जेस जमा करवाएं और परसों अपना प्लॉट ले लें। इसके बाद एक और बात कि अभी 1,25,000 है और 1,75,000 होगा, डेवलपमेंट चार्जेस आपने देने ही देने हैं, तो 1,25,000 से फ़ायदा उठाएं और जल्दी जल्दी जमा करवा के अपना पोजेशन लें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। गुड, थैंक यू।